हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूलिंग का फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म नहीं होता, ऑनलाइन फॉर्म होता है, तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, सब कुछ काम ऑनलाइन ही है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मैं पूरा हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आप न्यू यूज़र हो तो उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। और जिस किसी को अगर ये साइट नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे ओपन कर सकते हो। अदरवाइज JMICOE.in जैसे ही आप सर्च करेंगे, पहले ही जो पेज आएगा तो एडमिशन सेक्शन के जस्ट नीचे ही आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो ये हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके देखते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो नया आपका एक ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे कुछ प्राइमरी डेटा मांगेगा। तो चलिए, हम एक डमी फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ डेटा फीड करके फिर उसके बाद आपका टाइम ना कंज्यूम है, जिसकी वजह से मैं पहले डेटा फीड कर, वीडियो को पॉज करके पहले डेटा फीड कर दे रहा हूँ, देन उसके बाद आगे वाला स्टेप बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डेटा भर दिया है, जिसमें आपका यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम होगा। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ देना है। जैसे देखिए, दो नाम था, मैंने स्टडी बडी लिखा है, तो इसमें कोई मिडिल नेम नाम हुआ तो फर्स्ट नेम में स्टडी लिख दिया और लास्ट नेम में बडी लिख दिया, तो मिडिल नेम आपको स्किप कर देना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है जेंडर का, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, अब यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका फादर्स नेम यहाँ लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। इसमें लिखा है कि प्लीज़ डोंट ऐड, आपको मिस्टर, MR या फिर डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। ETC वगैरह ये सब नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मेन है, आप क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करते वक्त इसने बोला है कि इट मस्ट कंसेंट एट 1 लेटर, इसमें तो कम से कम एक लेटर होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट ABCD होना चाहिए, ठीक है। और 1 नंबर, एक नंबर होना चाहिए, 1 2 3 कुछ इस टाइप का नंबर होना चाहिए। एंड एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में @ आ जाता है, स्टार आ जाता है, हैज़ आ जाता है, ये सब क्या स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है। तो एक इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब मिला के 8 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए। ये टोटल जो आप पासवर्ड रखेंगे 8 लेटर से लेकर 20 लेटर के बीच में होना चाहिए, ना तो 8 से कम होना चाहिए, ना ही 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। फिर उसके बाद सब डेटा भरने के बाद फिर आप साइन अप पर क्लिक करोगे। डेटा भरने के बाद जब सब डेटा देख लीजिएगा, यहाँ पर जो कैप्चा गिवन है, इस कैप्चा को आप फिल करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करोगे, जिससे क्या होगा आपका एक, आप देखिए साइन अप पर हम क्लिक करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का बताते हैं प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, साइन अप पर क्लिक करते ही आपका एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका दिखाएगा कि आपका ईमेल आईडी फला है, आपका एप्लीकेंट नंबर ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ है। एक बार मैच करा लीजिए, इससे आप एक बार मैच करा लीजिए, एक तरीके से उसका समरी है, मैच करा लीजिए। अगर सही है तो कंफर्म पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मिस एरर हो गया तो चेंज पर क्लिक कीजिए। तो दोबारा सब रीचेंज करके उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा। अभी मैंने देखा डेटा हमारा सही है। डेटा से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों करेक्ट देना है, क्योंकि इन्हीं पर OTP जाएगा, इन्हीं पर OTP जाएगा, जो एक्टिवेशन कोड है, एक्टिवेशन कोड भी मोबाइल नंबर और OTP, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर जाता है। तो आपको ये दोनों अच्छे से लिखना है। एक बार नाम गलत हो जाए दोबारा उसको एडिट करके आप सही कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्राइमरी डेटा है ईमेल आईडी वो चेंज नहीं होगा, तो थोड़ा इसको थोड़ा एहतियातन बहुत भरिएगा आप, ठीक है। तो आइए, हमारा सब कुछ सही, तो हम कंफर्म पर क्लिक करके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देखिए, जैसे ही हमने कंफर्म पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या होगा कि आ गया कि आपका सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। और आपके ईमेल आईडी पर स्कूल, मतलब इस जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल की तरफ से एक एक्टिवेशन कोड गया होगा, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाके या तो आप उसी से क्लिक कर लीजिए, या तो आप उसी से क्लिक करके वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बैक टू होम पेज पे आप क्लिक कीजिए। हमने क्या किया, बैक टू होम पेज पर क्लिक किया। फिर यहाँ से आपको एक्टिवेट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए आप देखेंगे नीचे एकदम बॉटम पर तो लिखा है एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अब उस रजिस्ट्रेशन को आपको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए हम भी वही करके देखते हैं, एक्टिवेट योर अकाउंट पर। और पहले आपको दिखा दे कि आपको मेल कैसा आया होगा। सबसे पहले दिखा देते हैं कि किस टाइप का आपको मेल आया होगा। हालांकि मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आ गया है, जो मैंने नंबर फीड किया था उस नंबर के थ्रू मेरे मोबाइल पर भी OTP आ चुका है, OTP रजिस्ट्रेशन का आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन ID इतना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा मैसेज। तो देखिए, कुछ ऐसा आपके मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज आया होगा जिसमें आपका CP
LSJMIU यूनिवर्सिटी के नाम से आपका एक मैसेज आया होगा, मेल आया होगा, मैसेज आया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन ऑन द जामिया एंट्रेंस एप्लीकेशन पोर्टल 2425 इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, कोड इतना। तो यहाँ पर कोड गिवन है, आप इस कोड को वहाँ पर फिट कर दीजिएगा, जो अभी अगला स्टेप में मैं बताऊँगा, जिस अगले स्टेप में जो बताऊँगा वहाँ पर आपको एक कोड फिट करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी एक्टिवेशन कोड पर। तो देखिए हम फिर से अपने साइट पर आ गए। अब हम क्लिक करेंगे, कहाँ पर क्लिक करने वाले, हम क्लिक करने वाले एक्टिवेट योर अकाउंट। एक्टिवेट योर अकाउंट पर हम क्लिक करने वाले, तो ये एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं। एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मांगा आपसे कि योर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में क्या लिखा है, ईमेल आईडी। आपने जो ईमेल आईडी वहाँ फिट किया था वही ईमेल आईडी यहाँ फिट कीजिए, और जो आपको कोड भेजा गया है, जो आपको कोड भेजा गया उस कोड को यहाँ पर फिट करना है। मतलब ईमेल आईडी ऊपर ईमेल आईडी हो जाएगा, और जो आपके मोबाइल पर कोड गया उस कोड को यहाँ पर आपको फिट करना है। तो ये दोनों को हम फिट करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी भर दिया है, और यहाँ पर जो कोड आया था मेरे पास, कोड आया था एक्टिवेशन कोड, मैंने एक्टिवेशन कोड दोनों को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब फिट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिट करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक करोगे। तो इस फिट करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, आपका नाम से आएगा। जैसे मैंने अपना नाम स्टडी बडी दिया हुआ है, चैनल के नाम पर ही मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि हाई स्टडी बडी, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन। अब देखिए आपके ईमेल आईडी पर चला गया है, आपने जो पासवर्ड दिया है, आपने आपका यूज़र आईडी अभी के लिए यूज़र आईडी आपके ईमेल आईडी पर चला गया, और पासवर्ड आपने जो फॉर्म भरते वक्त आपने दिया तो वही आपका पासवर्ड है। तो हम लॉगिन पर अब क्लिक करने वाले, तो आइए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइन इन कर देंगे, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम पहले ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के फिर अगला स्टेप आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया और अपना पासवर्ड जो फिट किया तो पासवर्ड को फिट कर दिया। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड अपना हमेशा अपने डेटा में सेव करना है, अपने गूगल क्रोम पर सेव करना है, तो यहाँ पर आप रिमेंबर मी पर आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर चेक कर दीजिएगा। जब चेक कर देंगे तो आपको दोबारा पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ठीक है, तो हम यही करने वाले यहाँ पर चेक इन पर कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब मुझे दोबारा ओपन करना होगा तो मुझे बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत ना हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जगह फॉर्म भरे, जैसे साइबर वेबसाइट फॉर्म भरवा रहे, तो वहाँ पर आप इसे चेकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है उसे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि चेक इन आपको तभी करना है जब अपने पर्सनल आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो, या फिर पर्सनल अपने खुद से फॉर्म भर रहे हो तब। तो आइए हम भी इसको चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सबमिट पर क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्म भर दिया। जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो आपके पास दो दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन के सामने है, एक माई एप्लीकेशन है, एक प्रीव्यू फॉर्म। तो अभी हमें क्या करना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, कि अभी हमें प्रीव्यू फॉर्म कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं भरा है। ठीक है, यहाँ राइट साइड आपको आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आप देख सकते हैं अपना नाम, और यहाँ पर होम, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड, दो बार डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप किसी भी क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हो, मतलब चाहे आपका क्लास मतलब 6, 7 और 9, मतलब सभी के लिए यही प्रोसेस है, सभी का रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे आप क्लास 6 की बात करें, क्लास 9 की बात करें, क्लास 11 की बात करें, और प्री के लिए भी, नर्सरी के लिए भी, देखिए सबके लिए ये सेम प्रोसेस है। अगर सबके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबका सेम ही प्रोसेस है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से हमें क्या करना है, हमें 9th क्लास का फॉर्म भरना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ऊपर क्लिक कर देंगे। ऊपर क्लिक करने के बाद अब फिर एक पूछ रहा है कोर्स नेम, एक कोर्स टाइप हो गया, अब कोर्स नेम, तो कोर्स नेम में हमें क्लास 9th का भरना है, क्लास 9th का भरना है। तो देखिए क्लास 9th यहाँ पर नीचे आ गया है, क्योंकि अभी 11th और 12th जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि जो 11th का जो पोर्टल है, 11th का जो पोर्टल 1 मार्च से एक्टिवेट होगा, 1 मार्च से एक्टिवेट होगा। तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 1 फेब से जो एक्टिवेट हुआ है वो नर्सरी, प्री नर्सरी, और फिर उसके बाद आपका क्लास 1 के लिए हुआ है, और 6 और 9 के लिए। तो हमें क्या करना, अभी हम 9th क्लास का भर रहे हैं, तो 9th पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आएगा कि आप जो प्रोस्पेक्टस पढ़ लिए, अच्छे से प्रोस्पेक्टस पढ़ लिए हैं, आप देख लीजिए एलिजिबल है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। अब जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सब कुछ क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी आपने कुछ फॉर्म ही नहीं भरा है, ये भी इनकम्प्लीट, सारा कुछ इनकम्प्लीट है। तो हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अभी हमारे पास ये सारे सारे इनकम्प्लीट है, तो हमें सबको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला आप एप्लीकेशन डिटेल पर आप क्लिक करोगे, सबसे पहला काम है कि आप एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करोगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चेक बना हुआ है, चेक बॉक्स है, एप्लीकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन डिटेल पर। आइए हम एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करके देखते हैं आगे का आपको क्या कौन सा स्टेप फॉलो करना है।
तो जैसे हमने एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। अब आता है क्योंकि क्लास नाइन्थ में आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब तीन तीन स्कूल है। अगर गर्ल्स, वही जब मैंने जेंडर अपना मेल सेलेक्ट किया था, जेंडर मैंने अपना मेल सेलेक्ट किया था, अगर वही फीमेल करता तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आता। यहाँ पर जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर दो ही ऑप्शन तक आ रहा है। लेकिन अगर वही मैं फीमेल कर देता, अगर मैंने अपने जेंडर में फीमेल कर देता तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आता। तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा, मेल के लिए दो ऑप्शन आएगा। तो आपको पहले कौन से प्रायोरिटी किस पर रखना है, किस पर सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देना है, मतलब चॉइस 1 पर कौन सा स्कूल रहना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले चॉइस 1 पर आपको सीनियर सेकेंडरी रखना है, जामिया सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि इसका फीस बहुत कम है। फीस के मुकाबले और पढ़ाई के मुकाबले दोनों सही है, ठीक है। तो आपको पहले सीनियर सेकेंडरी रखना है। देन सेकेंड नंबर पर आपको सैयद आबिद रखना है। थर्ड नंबर पर अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स रख दीजिएगा। अगर आपको ओनली गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है तो सेकेंड नंबर पर गर्ल्स कर दीजिएगा, या तो फर्स्ट नंबर पर भी गर्ल्स वाले सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का फीस बता दूं आपको कि 35 के अराउंड है, 35 के अराउंड है। और इसका फीस जो है आपका 3K के अराउंड है, ठीक है। तो दोनों देख लीजिएगा, दोनों के फीस में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ हमने पहले नंबर पर हमने किसको रखा, पहले नंबर पर हमने जामिया सीनियर सेकेंडरी को रखा है। तो दूसरे नंबर पर सैयद आबिद जो सेल्फ फाइनेंस है हमने उसको रखा है। फिर उसके बाद ये आपकी पहले ही भर चुके हो तो ये आपका देखिए ब्लर आ रहा है, उसमें कुछ है नहीं। अब इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि कैटेगरी का रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है, कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कोई मुस्लिम कैटेगरी से है, ठीक है, तो उसमें देख लीजिए आप SC ST OBC क्या है। नहीं है तो कुछ तो जनरल पर आप क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो जनरल पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आपका जो भी कैटेगरी है मतलब SC ST OBC जो भी है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इनका रिलैक्सेशन मिलता है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ बता रहा है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला था उसके हिसाब से आप 19 साल के हो गए। यहाँ पर आपका आ जाएगा कि कितने साल के आप हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने मेल सेलेक्ट किया है, इसलिए हमारे पास ऊपर कितने ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, ऊपर दो ऑप्शन सिर्फ ओपन हो रहा है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन ओपन हो रहा है। अगर वही मैं फीमेल करता तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको शो करता। चलिए हम आगे चलते हैं। नेशनलिटी आपको यहाँ भर देना है, नेशनलिटी हो जाएगा इंडियन। फिर उसके बाद टेस्ट सेंटर चॉइस, अब आपको दिल्ली में ही होता है इसका एग्ज़ाम। फिर उसका रिजर्वेशन कैटेगरी, अब देखिए यहाँ से आपने ये आपका सोशल कैटेगरी था, ये आपका सोशल कैटेगरी है। अब यहाँ से आ जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी, तो इसको बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ जनरल की कट ऑफ, अगर बात करें जनरल की कट ऑफ 90 जाती है, वही अगर आप OBC SC ST से तो 80 पर भी काम बन जाता है। 80 पे 10 नंबर का फासला, तो 10 नंबर के फासले में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको बहुत एहतियातन आपको मतलब इसको सेलेक्ट करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी कौन सी कैटेगरी है, तो इसमें क्या करना है, अगर आप कोई मुस्लिम है, मुस्लिम वोमेन है, ठीक है, तो उन्हें मुस्लिम में न सेलेक्ट करके मुस्लिम वोमेन में सेलेक्ट करना है, मुस्लिम वोमेन में सेलेक्ट करना है। और सपोज दैट कोई मान लेते हैं कि मुस्लिम वोमेन OBC है, क्या है, मुस्लिम भी है, वोमेन भी है और OBC है, मुस्लिम वोमेन OBC है, तो उसके लिए कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि एडमिशन कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाए। तो देखिए पहले नंबर पर क्या आ रहा है, पहले नंबर पर देखिए आपका जनरल आ रहा है, फिर मुस्लिम आ रहा है, फिर मुस्लिम OBC ST। आपको इसमें नहीं भरना है, आपको अगर मुस्लिम वोमेन OBC से है तो मुस्लिम OBC पर आपको टिक नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको इस पर टिक नहीं करना, आपको मुस्लिम वोमेन में टिक करना है, मुस्लिम वोमेन में टिक करना है। क्योंकि जैसे आप मुस्लिम वोमेन में टिक करोगे, अगर आपका नंबर ठीक ठाक रहा है, फिर कम रहा है, तो OBC में भी, तो अब OBC तो हुई, तो मुस्लिम वोमेन इसमें भी, मुस्लिम वोमेन में भी फाइट करेंगी, मुस्लिम OBC में भी फाइट करेंगी, मुस्लिम में भी फाइट करेंगी और जनरल में फाइट करेंगी। तो जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में आप फॉर्म भरिएगा, अगर एक पल के लिए अगर आपने क्या किया, मुस्लिम OBC सेलेक्ट कर लिया, अगर मुस्लिम OBC आपने सेलेक्ट किया जबकि आप हैं ओमेन, आप मुस्लिम वोमेन OBC हैं, लेकिन आपने मुस्लिम OBC में आपने टिक कर दिया, तो इस केस में सिर्फ आप तीन कैटेगरी में फाइट कर सकते हो, एक तो जनरल में, मुस्लिम में और मुस्लिम OBC में। तो एक कैटेगरी का आपको लॉस हो जाएगा, तो फॉर्म भरते वक्त बहुत ही एहतियातन फॉर्म भरिएगा। अगर मुस्लिम वोमेन OBC है तो आपको सिर्फ मुस्लिम वोमेन पर ही क्लिक करना है, ठीक है, मुस्लिम वोमेन पर ही क्लिक करना है, और बाकी अगर जो आपका कैटेगरी उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने फॉर्म भरते वक्त हमने जनरल सोशल कैटेगरी हमने जनरल डाला था, तो रिजर्वेशन कैटेगरी भी मेरा जनरल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप आप अगर अभी नहीं है, देखिए यहाँ पर मैंडेटरी बना हुआ है, नहीं है तो देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है नॉट नोन, तो नॉट नोन आप क्लिक कर दीजिएगा, नॉट नोन है तो क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन एडमिशन के वक्त ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी बनवा लीजिए, जैसे कि आपको एडमिशन के वक्त भागा दौड़ी न करना पड़े। अब गार्जियन नेम इफ़ एनी, यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना हुआ है तो चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। जहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ है ना, उसको आपको वो मैंडेटरी आपको भरना ही भरना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है,
कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए कोई स्टार नहीं बना हुआ, तो इसको आप छोड़ सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो, चाहे तो अगर कोई गार्जियन है तो भर दीजिए आप। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर स्कूल लास्ट अटेंडेंट आपको लिखना है, स्कूल लास्ट अटेंडेंट। अब यहाँ पर लास्ट अटेंडेंस में आपको अपने स्कूल का नाम देना है, जिस स्कूल में करंटली आप पढ़े थे या फिर पास आउट हो चुके हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको नाम देना है। जैसे कि आप 11 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं, 9th के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कहाँ से 8th किए हैं, आपको वो फॉर्म मतलब वहाँ यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखना है। अगर आप 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने 5th क्लास कहाँ से पढ़ा हुआ है, तो आपको ये भरना है लास्ट अटेंडेंस में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो कि लास्ट अटेंडेंस में आपको क्या लिखना है। अगर आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 8 कहाँ से पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पर फिट करना है। अगर आप 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने 5th कहाँ से किया है उसको यहाँ पर आपको भरना है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इसको XYZ ही लिख देता हूँ, XYZ स्कूल, ठीक है। यहाँ पर हमने XYZ स्कूल लिख दिया। और फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कभी आप अरेस्ट हुए, तो नो, यहाँ पर ये सब में नो नो भर दीजिएगा। इन जो फर्स्ट के 3 ऑप्शन है तीनों पर आप नो 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 क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप अच्छे बच्चे हो, आप ना तो किसी केस में इन्वॉल्व होगे, ना ही आपको कभी डिबार्ट किया गया होगा किसी एग्ज़ाम से, ना ही कोई आपके पास केस कोई पेंडिंग होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप चलिए, तो कहता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ योर फादर, तो आपके फादर का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका है। अगर इलिटरेट है, अगर अनपढ़ है तो आप इलिटरेट पर कीजिए, 12th पास है, 10th पास है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, जो भी आप कर लीजिएगा। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, चलिए हमने दोनों भर लिया हुआ फॉर्म। फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में क्या है कि आप कहाँ के रिहाइश है, आपकी कहाँ की रिहाइश उसको भरना है, और करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो भरना है जहाँ पर करेंटली आप हैं। चाहे तो आप दोनों एक जैसे कर सकते हो, चाहे तो दोनों आप एक जैसे फॉर्म भर सकते हो। ताइए हम इसको फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले वीडियो को पॉज करके पहले ये डेटा फीड कर लेता हूँ, देन उसके बाद ओके करता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्म भर दिया, मतलब यहाँ पर है कि हमने पूरा यहाँ पर डिटेल दे दिया कि बिल्डिंग नंबर क्या है, आपका लैंडमार्क क्या है, सब कुछ जहाँ पर है फॉर्म मैंने भर दिया, सारा कुछ भर दिया। फिर उसके बाद देखिए जितने भी स्टार है सबको आपको कंपलसरी उसको भरना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मतलब आप एक ही जगह पर हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हो, मतलब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब यहाँ पर पाओगे तो आपका ईमेल आईडी जो आपने पहले प्रोवाइड कराया था और अपना फ़ोन नंबर यहाँ आपको शो होगा। फिर उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो हम वही करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम चले सेव प्रोसीड पर क्लिक करके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप आपको मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलागा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो फ़ोटो के लिए देखिए क्या बोला गया है कि 4.5 सेंटीमीटर टू, मतलब इतना इसका लेंथ ब्रेथ होना चाहिए, और 3.5 इसका लेंथ होना चाहिए। ये लेंथ और ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, इतना लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए। मतलब ए वाला जो साइज़ है, इधर वाला साइज़ है वो 4.5 होना चाहिए सेंटीमीटर, और जो ये ब्रेथ इसका है वो कितना होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि 100 KB, लेस देन 100 KB होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो JPEG होना चाहिए या फिर JPG होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मेट में से कोई सा भी एक फॉर्मेट आपका चल जाएगा। ये फ़ोटो के लिए, ये फ़ोटो के लिए है। और फिर सेकंड पर आते हैं, अगर सिग्नेचर के लिए, तो सिग्नेचर बोला है कि सिग्नेचर 100 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, 3 चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। एक तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो, अपना सिग्नेचर एंड गार्जियन, जो भी आपका गार्जियन है, अपने पेरेंट्स में जिसको भी आपको गार्जियन बनाना है, या फिर अपने भाई को गार्जियन बनाना है, तो किसी को भी गार्जियन बना के यहाँ पर आप उसका सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर हम इसको अपलोड करके देखते हैं। तो देखिए हमने चूज़ फाइल करके यहाँ पर हमने वो जो आपका थंबनेल है, वीडियो का थंबनेल, उसी को हमने अपलोड कर दिया यहाँ पर। सिग्नेचर पाते हैं, सिग्नेचर के लिए आपको चूज़ फाइल पर देखिए कैसे आपको अपलोड करना है वो भी बता दें कि चूज़ फाइल पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपसे मांगेगा आपने अगर मोबाइल, क्योंकि मैं टैब से भर रहा हूँ तो टैब में मेरे आ रहा है, आप कंप्यूटर से भरेंगे तो कंप्यूटर में दिखाई देगा, मोबाइल से भर देंगे मोबाइल से भी भरा जा सकता है, मोबाइल पर फिर दिखाई देगा। यहाँ से आपको क्या करना है, वो फाइल को सेलेक्ट करना है जो आपका फाइल है,
उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है जो आपका फाइल है। तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। चलिए हमने सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया और सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद अपलोड सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर पहले हमें फोटो को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपलोड यहाँ पर आता, अपलोड फोटो आता। और अभी इस केस में हम सिग्नेचर को अपलोड करना है, इसलिए हमने सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के बाद हम अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोड हो गया। देन सिमिलरली हमें क्या करना है, सिमिलरली हमें इस पर भी क्लिक कर देना है, मतलब गार्जियन के सिग्नेचर पर भी हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ से फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्नेचर पर आ जाना है। तो यहाँ से हम इसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सब कुछ अपलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बॉटम पर एकदम कि सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड। तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या बताना है। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ आ गया एकेडमिक डिटेल आपको भरना है। तो अब ईयर किस ईयर में आप पास आउट हैं, तो अभी आपका अगर आप अपियरिंग है, जैसे अभी आपका क्लास अभी हम किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, अभी सपोज करते हैं कि हम फॉर्म भर रहे हैं 9th के लिए, ठीक है। तो अगर आप 8 अभी क्लास अभी रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आपने फॉर्म भर दिया है, आपका एग्ज़ाम हो गया रिजल्ट नहीं आया है, या फिर अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, और आप पिछले साल ही आपने 8 क्लास कर लिया है, अभी आप 9th क्लास में खुद प्रेजेंट हो, 9th क्लास में प्रेजेंट हो और फिर से जामिया एंट्रेंस आप देना चाहते हो, दोनों केस में आपको क्या करना है। तो आइए हम चलते हैं दोनों केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कि अभी आप 8 क्लास में हो, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप 2024 क्लिक करोगे, 2024, और यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड बस कर दोगे, बस रिजल्ट अवेटेड। और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम दे दीजिए, जो भी XYZ आपका स्कूल का नाम होगा, XYZ स्कूल जो भी होगा उस स्कूल का नाम भर दीजिएगा, XYZ स्कूल। फिर उसके बाद इंग्लिश आपको क्योंकि आपका भी रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर दिया है, अभी आपने यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर दिया है, तो ना तो आपको इंग्लिश का मार्क्स भरने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मैथ्स की, ना ही साइंस की, ठीक है, ना ही एग्रीग्रेड। तो आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे ही आपने रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक किया है तो आपको इन सब आगे वाला प्रोसीजर आपको छोड़ देना है, आगे वाला छोड़ देना है। अगर इन केस आपका एग्ज़ाम हो चुका है पिछले ही साल, अभी आप करंटली 9th क्लास में हो, तो उस केस में आप, यानी इसका मतलब 2023 में पास आउट हो गए होंगे, फिर उस केस में आपको यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। 23 में हो गया। अब यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे इंग्लिश में आपके कितने नंबर है, मैथ्स में कितने नंबर है, और आपके साइंस में कितने नंबर है, तो यहाँ पर आपको फिट करना पड़ेगा। परसेंटेज पूछा है, तो देखिए यहाँ पर नंबर नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है। सपोज दैट अगर 100 मार्क्स में आपका एग्जाम, इंग्लिश का 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो जितने नंबर आए उतने ही डाल दीजिए, क्योंकि उतना परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन अगर 50 में आया, ठीक है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 50 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर सपोज दैट आपको 48 नंबर चलिए मान लेते हैं कि आपको 40 नंबर आ गया, 40 नंबर आया था 50 में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपका 80% बन गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80% बन गया यहाँ से, ठीक है। तो जितना अगर आपके नंबर, सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ होगा, इंग्लिश का 100, मैथ का 100 और साइंस का 100, ठीक है, तो उस केस में जितने नंबर आए उतने यहाँ पे फीड कर दो, आप जितने नंबर आए उतने नंबर फीड कर दो। और अगर आपका 50 में, कई जगह 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 50 जहाँ भी 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो जो भी नंबर है, सपोज आपके 37 नंबर आया आउट ऑफ 50, तो आपसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 74, तो 74% आपका यहाँ हो जाएगा, 74% आपका इंग्लिश में हो जाएगा। वैसे सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जितना है वही परसेंटेज आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा आप लोग को। तो हम यहाँ पर फिर से वही चलते हैं, हम अवेटेड करके आगे बढ़ते हैं। हमने अवेटेड कर दिया और फिर हम आगे चलते हैं सेव एंड प्रोसीड पर हमने क्लिक किया। फिर वही आएगा कि रिकन्फर्म, एक बार आप रिकन्फर्म कर लो, क्योंकि इसके बाद आपका पेमेंट का है। तो एक बार पहले से आप देख लो जो भी आपने डेटा भरा है वो डेटा सही है कि नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, आप ओके करके आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो फिर से जाओ, आप पहले देखो आपने क्या क्या गलतियाँ किया है, उसको एक बार रीराइट कर लो। तो हमने क्या किया, ओके किया। उसके बाद देखिए आपका टाइम लग रहा है, तो फिर उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप ओके किया तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के दिखाई दे देगा कि आपने एक बार फिर से इसको पेमेंट करने से पहले एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किया वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने पहले प्रेफरेंस पर सीनियर सेकेंडरी को रखा है, सेकंड पर सैयद आबिद को रखा है, ठीक है। आपको भी सेम यही प्रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद अपनी कैटेगरी देख लीजिए, फिर अपनी सोशल कैटेगरी और अपना रिजर्वेशन कैटेगरी, ये दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस उसके साथ साथ अपना ब्लड ग्रुप देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, क्योंकि सब प्राइमरी डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट
जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस दिख जाएगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दिख जाएगा। फिर आपने जो डेटा यहाँ फीड किया था वो आपको दिख जाएगा। फिर आपका जो ये आपका क्वालिफिकेशन एकेडमिक जो स्कोर है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर अगर आपने सब कुछ सही देख लिया और अपना यहाँ पर सिग्नेचर जरूर देख लीजिएगा कि जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया है क्या वही है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो आपको फुल सिग्नेचर है तो आपको पूरा नाम यहाँ लिखना है, फुल सिग्नेचर है तो आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आई कन्फर्म द एबव। फिर अगर आप सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर आई कन्फर्म द एबव पर क्लियर टिक कर देना। यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करोगे टिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। फिर टिक होने के बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अगर इन केस कोई डेटा आपका मिस हो गया है, कोई डेटा मिस हो गया या फिर इनकरेक्ट हो गया है तो आप कैंसिल पर क्लिक कर दो। कैंसिल पर क्लिक कर दो तो दोबारा से आपको ये पेज आए, दोबारा से आपको भरने के लिए फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करेक्शन विंडो को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आप कैंसिल करके अभी से सही कर लो, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपको इसमें सारा कुछ आपको दिख जाएगा कि आपने कहाँ गलती किया, कहाँ सही किया है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड कन्फर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो ये हम यहाँ पर चेक करके कन्फर्म एंड सबमिट पर टिक करके बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो देखिए जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया तो ये सबमिट हो गया, मेरा ये जो फॉर्म है सबमिट हो गया। फिर इसमें नीचे कुछ डेटा मेरा है जो कि पर्सनल डेटा है, उसको मैं थोड़ा हाइड करके फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। या फिर से एक बार देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आप ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने कंफर्म कर दिया था वहाँ पर टिक करने के बाद कंफर्म किया, तो आपका ये दोबारा चेंज नहीं होगा अगर अनटिल एंड अनलेस कोई करेक्शन विंडो ओपन ना हो। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर से दोबारा एहतियातन चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से। अगर इन केस फिर भी कोई गड़बड़ हो जाए तो आप दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो देखिए हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू पे और बैक। तो अब दोबारा जो भी डेटा आपने ऊपर भर दिया है अब ये दोबारा चेंज नहीं होगा, जब तक कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता तब तक चेंज नहीं होगा। इसलिए इससे पहले वाले स्टेप पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत 1-2 मिनट लेकर अब अच्छे से पढ़ना है कि सारा डेटा जो भरा गया है सारा डेटा सही है कि नहीं है। ठीक है, बाद में एडमिशन के वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पहले से आप ये सब क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, तो सेम हम वही करने वाले अब है। तो देखिए जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक किया आपका एप्लीकेट नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने फीड किया है। ठीक है, फिर आपका किस एप्लीकेशन मतलब कौन सा प्रोग्राम आपका उस प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। अब 500 रुपये अमाउंट आपका लग रहा है, इसके अलावा कोई जीएसटी वगैरह जो कटेगा वो कटेगा, बाकी 500 रुपये आपका फीस है। 500 रुपये फीस है, चाहे आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करो, नर्सरी के लिए अप्लाई करो, क्लास 6 के लिए अप्लाई करो, क्लास 9 के लिए अप्लाई करो या फिर क्लास 11 के लिए अप्लाई करो, सबके लिए सेम है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट है, टाइप ऑफ पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, कौन कितने टाइप के पेमेंट है तो उसको भी करके मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप के पेमेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे टाइप ऑफ पेमेंट पर क्लिक किया ऑनलाइन बिजनेस मोड आ रहा है, ऑनलाइन मोड पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो आइए हम आगे क्लिक करके देखते हैं कि आगे की क्या स्टेप में आपको क्या करना है। ऑनलाइन मोड पर क्लिक करते ही आपका यहाँ आ गया क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या फिर अदर कोई नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप क्लिक कर सकते हो। आपका जो भी नेट बैंकिंग है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी हमारे पास जो एसबीआई का नेट बैंकिंग है तो हम एसबीआई का करने वाले हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग हम करने वाले हैं यहाँ पर। अदरवाइज आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, बहुत ईजी है। आइए हम कार्ड से पेमेंट करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास नेट बैंकिंग होता है लेकिन कार्ड सबके पास होगा, डेबिट कार्ड सबके पास होगा, ऑलमोस्ट सभी के पास होता है। तो आइए हम कार्ड से पेमेंट करके सिखाते हैं कि कैसे आपको कार्ड से पेमेंट करना है। तो आइए हम कार्ड पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे हमने कार्ड से क्लिक किया तो 12 रुपये 82 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ये सर्विस चार्ज जो है, सर्विस चार्ज के नाम पर 12 रुपये 85 अप्रॉक्सीमेटली 13 रुपये आपसे सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पर यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट पर क्लिक कर दीजिए, डेबिट है तो डेबिट पर, नेट बैंकिंग है तो नेट, और या फिर अदर नेट बैंकिंग है तो अदर नेट बैंकिंग पर आप क्लिक कर सकते हो। सबका चार्ज यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सर्विस चार्ज कितना कितना है। तो आइए हम वही करने वाले, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके बताएंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रोसीड टू पे आया तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया, एक ऐसा इंटरफेस आ गया। और वही मैंने देखा था जब आप ऑनलाइन अगर नेट बैंकिंग कर रहे हैं, अगर आप नेट बैंकिंग करें तो उस केस में 30 रुपये आपसे चार्ज काटेगा। अदरवाइज कोई सा भी और आपका है तो उसमें 12.82 रुपीज़ ही काट रहा है, 12.82 रुपीज़ ही सर्विस चार्ज रहा है। अदरवाइज नेट बैंकिंग पे आपको 30 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अब नेट बैंकिंग से अच्छा है कि आप क्या करेंगे, कार्ड टू पेमेंट करेंगे। फिर यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आप खुद से कर सकते हो, कहीं आपको मतलब साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। जितना उन्हें पैसे देंगे उससे कम में ही आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ये हम पे नाउ पर क्लिक करके बताते हैं आपको कैसे आपको अपने डेटा को भरना है। तो देखिए जैसे मैंने पे नाउ पर क्लिक किया, तो ऐसा आपका आ गया। फिर आ गया पे यूजिंग कार्ड, यहाँ पर आ गया पे यूजिंग कार्ड, आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये क्लिक करके बताते हैं कि आगे का स्टेप क्या है आपका।
तो देखिए जैसे आप वहाँ पर क्लिक किए तो वहाँ पे आपसे कार्ड नंबर पूछेगा, तो कार्ड नंबर जो 16 नंबर का आपका कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ देना है। फिर आपको एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे ही मिल जाएगा, एक्सपायरी डेट यहाँ भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर CVV नंबर जो 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, उसको आपको भरना है। सेट करने के बाद, सेव करने के बाद, मतलब ये सब फिट करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक कर देना है। हालांकि मैं, एक तो मेरा कोई फॉर्म नहीं है इसलिए मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे प्रोसीड करूँगा तो बेवजह 512 रुपये कट जाएगा अकाउंट से, 512 रुपये कट जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका 16 डिजिट का आपके पास कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ फीड करना है। 44 करके दिया होगा 3 बार में, 60 यहाँ पर आपको उसको फिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पर भरना है। आपको एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका CVV नंबर, जो आपका 3 डिजिट का नंबर है, CVV नंबर, उसको यहाँ फीड करने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा कुछ प्रोसेसिंग लगा, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद कैसा आपको दिखाई देगा, पेमेंट होने के बाद मैं दिखा रहा हूँ कि आपको आपका फॉर्म कैसा दिखाई देगा। देखिए जब आप पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा पेड कन्फर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आईडी, आपका पेमेंट आईडी आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मिनट, शायद अभी चल नहीं रहा है पेंसिल। यहाँ पर आपका पेमेंट आईडी आ जाएगा कि आपने कौन सा पेमेंट आईडी दिया। यहाँ पर आएगा कन्फर्म एंड पेड, कन्फर्म एंड पेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर कन्फर्म एंड पेड लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट आईडी मिल जाएगा। तो आप श्योर हो जाइए आपका हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर व्यू करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, तो वीडियो जैसा भी लगाओ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि अभी तक आप बने हैं तो इसका मतलब अभी तक आप सीन कर रहे हैं, अभी तक आप देख रहे हैं। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, या फिर तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हो, यहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जो जामिया का फॉर्म भरना चाहते हैं, जिन्हें फॉर्म भरना नहीं आता। तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हो, अपने मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट सबके पास है, सबके पास नेट है। और इसके लिए कोई बहुत मतलब हाई प्रोफाइल का आपको, हाई क्वालिटी का आपको नेट नहीं चाहिए। आप अपने 4G 3G 2G जिससे भी चाहे उससे भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।